मैंने इससे जस्ट वाली मेरी वीडियो में बताया था कि नोट्स, शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर नोट्स कैसे बनाने हैं। अब फिर मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि अगर आप वन लाइनर मेरे द्वारा बताए गए तरीके से नोट्स बनाएंगे तो उनको रिवाइज़ करने का मैं आपको बेस्ट तरीका भी बताऊंगी, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन भी होगा। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत को एक मुकाम मिले, हमें जो हमारा लक्ष्य हमने बनाया है वो हमें मिल जाए, तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हमारी सफलता में दो चीज़ों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। फर्स्ट होता है जो नोट्स बनाना एंड उसके बाद में उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी सफलता का मूल आधार होती हैं। इनके बिना शॉर्ट नोट्स के बिना और रिवीजन के बिना हमारी सफलता मुमकिन नहीं है। हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब हमारे पास में एग्ज़ाम होंगे तो हमारे पास में बहुत सारा मैटर होने की वजह से, बहुत सारी बुक्स होने की वजह से हमारे पास में रिवीजन करने के लिए वक्त नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ों का रिवीजन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास में शॉर्ट नोट्स का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने इससे फर्स्ट वाली वीडियो में आपको बता दी हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब आज मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि अगर आपने वन लाइनर और शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उनका रिवीजन कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं नीरमा चारण स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर शिक्षा मेंटोर में। सबसे पहले अगर आपने वो मेरे द्वारा बताए गए तरीके से नोट्स बनाए हैं या फिर आपने अगर वन लाइनर नोट्स भी बना लिए हैं तो उनको रिवाइज़ कैसे करना है। तो जब हम पहले तो एक बार अपना कोर्स कर लेते हैं, उसके बाद में जब अपना कोर्स एक दो बार तीन बार हो जाता है ना, उसके बाद में बारी आती है जो हमारे पास में हमारे द्वारा रेडी नोट्स है उनको पढ़ने की। जब तक हम एग्ज़ाम नहीं होते तब तक हमें उनका रिवीजन, उन नोट्स का ही रिवीजन करना होता है। आपको नोट्स बनाने में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस सब्जेक्ट के नोट्स बनाने हैं उसकी अलग अलग कॉपी में नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना तो उनको अलग से पढ़ने में आसानी रहेगी। तो मानो आपने जैसे हिस्ट्री के नोट्स बना लिए, अब उनका रिवीजन करने के लिए आप वो आपके पास में जो भी पतली सी पुस्तिका या बुक जो तैयार हुई हैं आपकी नोट्स की, उसको लेना है, उसको पढ़ना है। पहली बार पढ़ना है, पहली बार में नॉर्मली आपको उनका रिवीजन कर लेना है। जब पहली बार पढ़ोगे तो पहली बार में नॉर्मली आप उनका रिवीजन करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि हम क्या होता है कि हमारे साथ में एक मानवीय समस्या है कि जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी होती हैं ना, हम उनको कुछ टाइम बाद में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भूल से गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम जैसे ही हमारा उनसे एक बार फिर से सामना होगा तो हमें सारी चीज़ें आसानी से याद आने लगेगी। फिर आपको पहली बार पढ़ना है, अगर कुछ चीज़ें याद आ रही है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। फिर आपको दूसरी बार पढ़ना है, दूसरी बार पढ़ लिया, कुछ उसमें से जो आपको लग रहा है कि आपको याद हो गई है, इजी से लग रही है, उनको एक पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से टिक मार्क कर दी, मतलब उसको राइट कर दीजिए। मतलब ये है कि वो लाइन आपको याद हो गई हैं। अब पढ़ते जाइए और उसमें से आपको जो ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हैं, जो लाइन आपको याद हो रही हैं, उसको अपनी पेंसिल से टिक मार्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि एक तो वापस जब सेकंड टाइम आप पढ़ोगे ना तो उन चीज़ों को छोड़ देना। इससे आपका फ़ायदा ये है कि एक तो टाइम बच जाएगा और सारी चीज़ें याद हो गई हैं। तो इससे आपको ये लगेगा कि हाँ यार, इतना मेरा जो ये नोट्स वाला पोर्शन है कंप्लीट हो गया है। वरना क्या होता है कि हम हर रोज़ जैसे हम पहले पेज से स्टार्ट करते हैं ना, तो आज के दिन में जैसे पढ़ते हैं तो 5 पेज कंप्लीट हो गए, 6 पेज जितने भी हैं कंप्लीट हो गए। फिर शाम हो गई, दूसरे दिन वापस नए से स्टार्ट करते हैं तो वही 5 पेज 6 पेज हो जाते हैं। फिर तीसरे दिन वापस पढ़ते हैं तो वही 5 6 7 पेज होते हैं। तो इस तरीके से ये होता है कि जो स्टार्टिंग वाले पेज होते हैं वो तो हमें अच्छे से याद हो जाते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाले पोर्शन होता है वो हमें याद नहीं होता है। तो क्योंकि नोट्स का भी रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बिना रिवीजन के नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जब पहली बार पढ़ें तो जो चीज़ें आपको याद है, जो लाइन आपको याद है, उसको टिक मार्क करते रहिए, फिर आगे बढ़ते रहिए। दूसरी बार पढ़े, फिर ऐसे ही करें। जो चीज़ें जो आपने पहले दिन टिक मार्क करा था, जिसको राइट करा था, उसको छोड़िए, फिर आगे वाला पढ़िए। फिर ऐसे करके आप 3-4 बार पढ़िए। फिर आपको लगे कि जो चीज़ें बच गई हैं और हकीकत में आपको नोट्स में भी याद नहीं हो रही है, फिर आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस उन चीज़ों को याद करने में होना चाहिए। फिर जो चीज़ें बच जाती हैं, हार्ड हैं, ज़्यादा मुश्किल से समझ में आ रही है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। फिर आपको लगे कि वो सारी चीज़ें जो हार्ड थी वो भी, उनका भी आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, उनको भी अच्छे से तैयार कर लिया है,
फिर एक बार वापस स्टार्टिंग से उनको रिवीजन करते रहिए, फिर दूसरी बार तीसरी बार ऐसे ही पढ़ते जाएं, ऐसे रिवीजन करते जाएं और ये तरीका अपनाएं। यकीन मानो ये तरीका मैंने खुद ने भी अप्लाई किया था और हकीकत में इससे मुझे एक तो टाइम बचाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली थी एंड फर्स्ट पेज से लगाकर लास्ट पेज तक, मतलब कि जो मैंने नोट्स बनाए उसके फर्स्ट से लगाकर लास्ट पेज तक सारा का सारा अच्छे से रिवाइज हो गया था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। वो सारी चीज़ें जिनके मैंने 2018 में नोट्स बनाए थे, आज तक अगर एक बार मैं उनको पढ़ लूँ ना तो वापस मुझे याद आ जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों को परमानेंटली याद रखने के लिए और हम चाहें कि हमारे एग्ज़ाम तक, हमारे सिलेक्शन तक, जब तक हम नौकरी नहीं पा लेते तब तक हमें अगर याद रखना है तो हमें इस तरीके से आपको रिवाइज करना होगा। और देखो, हम जो आज चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे काम जरूर आती हैं। आप ऐसा मत मानिए कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए या थर्ड ग्रेड के लिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपको याद हैं तो फ्यूचर में आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, भले 2 साल बाद, 3 साल बाद, भगवान नहीं करे आपको इतने सारे एग्ज़ाम देने पड़े, ऐसी नौबत आए, लेकिन मैं एक आपको नॉर्मली बात बता रही हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाए तो आज अगर आपका पढ़ने का तरीका अच्छा है, अगर आप अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं, एक उपयुक्त रणनीति के साथ, सेलेक्टेड मटेरियल के साथ में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई फ्यूचर में आपका कभी ना कभी काम जरूर आएगी। आपने एक बात सुनी होगी कि सरस्वती माता अपने ऊपर कभी ऋण नहीं रखती। मतलब ये है कि आज अगर आप अपना 100% देकर तैयारी कर रहे हैं, 100% देकर चीज़ों को याद कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी एंड आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एंड इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पोस्ट करते हैं और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए, शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।